हेलो बच्चों। आज है 17 नवंबर और आज हम करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11। और बच्चों, जो ये क्वेश्चन हम करेंगे इनके आंसर पहले आप खुद लगाना, उसके बाद में चेक करना कि आपके सही हैं, कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक थी? ऑप्शन ए मुकाबले की तैयारी, ऑप्शन बी बहादुरी, ऑप्शन सी जर्मन साम्राज्य, ऑप्शन डी आज़ादी मिलना। तो बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन डी आज़ादी मिलना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सरिता एक अधिवक्ता है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक में काम करती है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्रक, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्रक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका आंसर है तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक में वे सारे वर्क आते हैं, वे सब कार्य आते हैं जो सेवा से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी रागी, ऑप्शन डी गेहूं। बच्चों, इसका आंसर है गेहूं। बाकी जो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये मोटे अनाज में आते हैं और ऑप्शन डी जो कि हमारा आंसर है, ये मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी स्पेन। बच्चे, दो तरह के संघ होते हैं, एक होता है साथ आकर संघ बनाना और एक खुद से ही संघ बनाना, साथ लेकर के। ठीक है, जो हमारा देश है वो साथ लेकर के संघ बना रखा है उसने। इसी तरह से बेल्जियम और स्पेन भी है। इसके अलावा जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो एक ऑस्ट्रेलिया है वो साथ लेकर के संघ नहीं बना रखा है, साथ आकर के संघ बना रखा है। इस तरह से अमेरिका भी इसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में क्या सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन ए वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार, ऑप्शन बी वर्ष में कम से कम 200 दिनों का रोजगार, ऑप्शन सी वर्ष में कम से कम 300 दिनों का रोजगार, ऑप्शन डी वर्ष में कम से कम 250 दिनों का रोजगार। तो बच्चों, इसका आंसर है वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार। ठीक है, ये जो हमारी योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ये कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी स्थानीय सरकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका आंसर है, क्योंकि ये राज्य सूची के अंतर्गत है तो इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है एवं तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रूढ़िवाद, ऑप्शन बी उदारवाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद, ऑप्शन डी नव उदारवाद। तो बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन ए रूढ़िवाद। ठीक है, रूढ़िवाद जो होता है वो परंपरा रीति रिवाजों में विश्वास रखता है, वो परिवर्तन नहीं चाहता, वो धीरे धीरे क्रमिक विकास को ही अपनी प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है कहलाते हैं? ऑप्शन ए अजैव संसाधन, ऑप्शन बी संभावित संसाधन, ऑप्शन सी अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन डी विकसित संसाधन। तो बच्चों, इसका आंसर है विकसित संसाधन।
विकसित संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनका सर्वे भी हो चुका है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना स और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा पहले आपको पहला ऑप्शन पढ़ना है, श्रीलंका में तमिल अलगाव महसूस कर रहे थे। क्या ये सही है? फिर इसका कारण दे रखा है क, श्रीलंका में सिंगली भाषी लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता प्रदान की गई। अब इसमें से आपको बताना है कि ये दोनों सही है या दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, ये बताना है आपको। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन ए, संकल्पना एवं कारण दोनों ही सही है और इस कारण संकल्पना की सही व्याख्या है, क्योंकि बच्चों आपने ये पढ़ा है कि तमिल जो लोग हैं वो श्रीलंका में अलगाव महसूस करते हैं, ये भी सही है, और श्रीलंका में सिंगली भाषी लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता प्रदान की गई है, ये भी सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सही मिलान की पहचान कीजिए। ये इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये बताना है इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है, सार्वजनिक क्षेत्र में अमेजन आता है। ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या टाटा पावर आती है। ऑप्शन सी, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या रिलायंस आती है। या ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या भारत पेट्रोलियम आती है। इसमें से कोई एक सही है, वो आपको बताना है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत पेट्रोलियम आता है। तो ये आपके सारे आंसर्स हो गए हैं, इनमें से आप देख लेना